श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, उमेश चंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसी सभी विभूतियां और लखनऊ के इस आयोजन के साथ सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी वहां पर महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रदेश के इस मुख्य समारोह में मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का और आप सभी मंचस्थ अतिथियों का उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की हृदय से बधाई भी देता हूं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस सदी का पहला महाकुंभ प्रयागराज की धरती में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। पिछले 10 दिन के अंदर देश और दुनिया से आए हुए 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने पूज्य संतों के सानिध्य में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बन करके महाकुंभ त्रिवेणी का एक ही संदेश पूरे देश के अंदर लेकर के गए हैं कि त्रिवेणी का संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश। इस संदेश के साथ देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की धरा से इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उस संविधान को लागू करने के 75 वर्ष अगले 2 दिन के अंदर पूरे होने जा रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही आज की तिथि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस भी है। इसका नोटिफिकेशन आज ही के दिन पे लागू हुआ था और इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम एक लंबे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अतीत में ऐसे नहीं था। इसके बारे में कहते हैं कि 1775 से 1833 तक यह फोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन था। 1834 में से बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन, जिसका मुख्यालय
तत्कालीन इलाहाबाद था, कर दिया गया। 1836 में इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और 1856 में अवध का अधिग्रहण होने के बाद इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। 1902 में यही यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में इसका नाम पड़ा। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस पड़ा। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जब रामपुर जनपद जो टिहरी गढ़वाल के अधीन था और वाराणसी, यह दोनों जब उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल हुए, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर शामिल हुए, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की यात्रा जिसके साथ आज हम सब चल रहे हैं, एक गौरवशाली यात्रा, उसी का फल है। स्वतंत्र भारत में हमारी स्थापना का शुभारंभ होता है। आज का उत्तर प्रदेश इस रूप में हम सबको देखने को मिलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहला उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया और आज उत्तर प्रदेश का यह 7वां संस्करण आयोजित होने का और स्थापना के 75 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के आज के समारोह के मैं माननीय मुख्य अतिथि, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष के कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश ने अलग अलग दिवस के अंदर अलग अलग योजनाओं को यहां शुभारंभ किया। पहले स्थापना दिवस के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना यहीं पे लागू की थी। दूसरे स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना लागू की थी। अलग अलग स्थापना दिवस के अंदर अलग अलग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, तो इस अवसर पर जब 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की एक नई स्कीम को, युवा उद्यमी की स्कीम को आज हम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए उद्यमी बना करके उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ इस अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए, अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करते हुए निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देश के फूड बास्केट के रूप, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, प्रत्येक के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं उत्तर प्रदेश ने अब तक अपने जितने भी जनजातीय बंधु थे, थारू है, कोल है, मुसहर है, बुक्सा है, सहरिया है,
गौड़ है, चेरो है, इन सबको 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं उन्हें जमीन का पट्टा, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास की सुविधा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उन्हें आयुष्मान का कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड, जिनको पेंशन नहीं उनको पेंशन। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद अब उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रयास है कि इस नए वित्तीय वर्ष में हम उसको लागू करें। वह है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका सर्वे चल रहा है और हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में जब उत्तर प्रदेश दिवस में हम लोग यहां पर एकत्र हो रहे होंगे तब उत्तर प्रदेश में उस हर परिवार के पास जिसको अब तक अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं मिली है उसको अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त होगी। जमीन जिनके पास नहीं जमीन का पट्टा भी उसको प्राप्त हो चुका होगा, आयुष्मान का कार्ड प्राप्त हो चुका होगा, पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका होगा। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ करके हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को उसका हक मिले। इसी लक्ष्य को लेकर के मान के सर्वे के कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत शीघ्र इसे हमें लागू करने में सफलता प्राप्त होगी। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 6 ऐसी विभूतियों को भी आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान प्राप्त होने वाला है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान देकर के उत्तर प्रदेश और देश को एक नई पहचान दी है। इनमें श्री कृष्णकांत शुक्ला हैं, ये भौतिक विज्ञानी भी हैं, संगीतकार भी हैं, कवि और पारिस्थितिकी विज्ञानी भी हैं। ये वाराणसी के निवासी हैं। इनको यहां पर कुछ ही देर में महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान प्राप्त होने वाला है। श्री हिमांशु गुप्ता है, उद्यमी भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। इन्होंने एक भारतीय के रूप में, अमेरिकी ऊर्जा नीति विशेषज्ञ के रूप में, इंजीनियर और उद्यमी के रूप में, क्लाइमेट EI के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। 2022 के टाइम पत्रिका के महान नवाचारों में इनको भी मान्यता मिली है। यह भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वृंदावन के निवासी हैं। इन्हें भी आज इस मंच पर उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान प्राप्त होने वाला है। श्री मनीष वर्मा है, ये कृषि क्षेत्र के उद्यमी हैं, उद्यमी किसान भी हैं, दलित पृष्ठभूमि से भी आते हैं और उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं। कानपुर जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, वाटर पार्क आदि के माध्यम से इन्होंने अपनी एक पहचान दी है और हजारों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। उन्हें भी आज यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान प्राप्त होने वाला है। सुश्री कृष्णा यादव, ये महिला उद्यमी है, बुलंदशहर की रहने वाली हैं। इन्होंने 500 रुपया उधार लेकर के और ये उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के इन्होंने कृष्णा उत्तर प्रदेश में इन्होंने कृष्णा एक छोटे से कमरे में अचार बनाने का काम प्रारंभ किया और आज 100 महिलाओं को इन्होंने अपने साथ स्वयं सहायता समूह के अभियान के साथ जोड़ने के साथ ही 5 करोड़ रुपए से अधिक का इनका वर्तमान में टर्नओवर है और इन्हें बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2015 के नारी शक्ति सम्मान के लिए भी चुना है। आज उनका सम्मान भी यहां पर होने वाला है। कर्नल सुभाष देशवाल, ये बुलंदशहर के ही निवासी हैं। कृषि और उद्यम के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से इन्होंने कैप्टन देशवाल ने 21 वर्ष तक भारतीय सेना की सेवा की है
2002 में खेती करना प्रारंभ किया है और इन्होंने भारत के अंदर गाजर की खेती के उत्पादन के लिए, स्टोरेज के लिए, कृषि विपणन के लिए कई इनोवेशन किए हैं। सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आज अंग्रेजी गाजर की बड़ी उत्पादक कंपनियों में से इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। आज इन्हें भी यहां पर इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और डॉक्टर जय सिंह हैं, ये बहराइच के निवासी हैं। इन्होंने औद्यानिक फसलों के लिए, केला उत्पादन के लिए कैसे अधिक टेम्परेचर में भी केले की खेती हो सकती है, इन्होंने बहराइच के अंदर उस तकनीक का उपयोग करते हुए वहां पर सफलता प्राप्त की है। आज इन्हें भी इस सम्मान से महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज यहां ये सम्मान प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का युवा उद्यमी अभियान प्रारंभ भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को हम इस योजना के साथ आच्छादित करेंगे। 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना में खासतौर पर जो व्यवस्था दी गई है कि जिन भी युवाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे, उन युवाओं के लिए आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे युवाओं को हम इसमें किसके साथ जोड़ेंगे जो युवा विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई विभाग के द्वारा कौशल विकास, खादी ग्रामोद्योग, स्टार्टअप मिशन, तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कोई उद्यम स्थापित करते हैं, तो पहले चरण में 5 लाख रुपए का ऋण उन्हें ब्याज मुक्त मिलेगा। मार्जिन मनी भी यहां पर सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी और 10% तक मार्जिन मनी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। दूसरे चरण में हम इस राशि को 10 लाख करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो एमएसएमई का सबसे बड़ा आधार रखता है, उस उत्तर प्रदेश में जहां पे 2 करोड़ से अधिक लोग एमएसएमई के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं, उस उत्तर प्रदेश में अगले 10 वर्ष में 10 लाख ऐसे उद्यमी तैयार करना, जो इस पेड़ के माध्यम से युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस योजना का भी शुभारंभ होने जा रहा है। योजना के प्रति अब तक जो आकर्षण देखने को मिला है, महामहिम उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि अब तक 27,500 आवेदन इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध हो चुके हैं और इसके लिए 6,800 से अधिक युवाओं को 2.5 करोड़ से यानी 250 करोड़ 254 करोड़ से अधिक का ऋण भी अब तक स्वीकृत फाइनल स्टेज में हो चुका है। जैसे आप लॉन्च करेंगे, ये 254 करोड़ रुपए का लोन उन युवा उद्यमियों के खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे आपके कर कमलों से योजना शुभारंभ होगी, उन युवाओं के हाथों में इतना पैसा आज पहुंच जाएगा और इसमें 5 ऐसे युवा उद्यमों को आपका आशीर्वाद इस मंच से भी प्राप्त होगा। इस दिशा कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहां प्रारंभ किए जा रहे हैं, मैं आज के इस समारोह में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, आदरणीय राज्यपाल जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित होने वाली विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में युवा उद्यमी का एक कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के आशीर्वाद के उपरांत वहां पे भी प्रारंभ होगा। जहां भी लाइव ये कार्यक्रम चल रहा है, उन सभी जनपदों के उन सभी युवाओं को और पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और युवा उद्यमी
अभियान को प्रारंभ करने के अवसर पर मैं हृदय से अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।